अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि आज वॉशिंग डे जो है ना वो मना रही हूँ मैं। तो बहुत सारे कपड़े थे, तो बेडशीट्स भी थी, कुछ एसी कंबल भी दो थे, वो भी मैंने धोने थे। वो यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन जो है ना ये सुबह सुबह उठ के मैंने जो है ना नाश्ता करने के बाद, नाश्ता क्या करना था, लाइट सा जस्ट जो है वो मिल्क शेक, मैंगो शेक बनाया था, वही पी लिया। और उसके बाद जनाब मैंने मशीन लगा ली। तो क्योंकि बाद में बहुत गर्मी हो जाती है तो इसलिए मैंने सुबह सुबह उठ के ही मशीन लगा ली थी, क्योंकि गर्मी ये एक दो दिन से तो शदीद ही पड़ रही है। और ऊपर से लोड शेडिंग, लाइट ने इतना को तंग किया हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये जनाब ये मेरे गार्डन के अंदर ही मैंने ये तार लगवाई हुई है। मैंने कहा था कि जनाब तार इस तरह की लगानी है आपने कि वो लगी हुई नज़र ना आए, बस जब कपड़े इसके ऊपर डले हों तब ये नज़र आए। तो ये ट्रांसपेरेंट वायर जो है ना ये मैंने यहाँ पे लगवाई हुई है। और ट्रांसपेरेंट वायर मैंने यहाँ पे इसलिए लगवाई थी क्योंकि हमारा साथ में सिटिंग एरिया भी है। तो वो नीले पीले रंग की जो तारें हैं ना फिर वो बड़ी बुरी लगती हैं लगी हुई। तो ये क्लिप्स जो है ना कपड़ों को मैं मस्त लगाती हूँ, क्योंकि जहाँ पे हमारा घर है आसपास खेत हैं, तो वहाँ से बड़ी तेज़ हवा हर वक्त चलती रहती है। तो ये क्लिप स्टैंड जो है अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप लाजमी रखें, बड़ा फ़ायदा होता है इसका। तो जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुकी थी कि मैंने ये ड्रेस स्टिच करना था, तो उसके लिए मैं कुछ मटेरियल लेके आई थी, बस उठा के ले आई थी। अभी मैंने सोचा नहीं था मैंने इसका क्या बनाना है। तो भाई जो ड्रेस स्टिच करने की बात थी वो दो ढाई साल पहले की थी कि मैं करके दूंगी, लेकिन मसरूफियत की वजह से या वैसे ही जो है ना वो मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने नहीं किया। तो वो बस बात निकल आई, तो वो अब स्टिच मैंने करना था। वैसे ये सूट दो ढाई साल पुराना नहीं है, ये ईडन रोब का रीसेंट कलेक्शन में से ये ड्रेस है। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं इसका क्या बनाऊँ। खैर लाइट ने बहुत तंग किया, गर्मी ने भी बहुत तंग किया और इंशा ने भी बहुत तंग किया। और ख़ैर मैंने इसको स्टिच करना था, तो बस किसी तरीके से जो है ना मैं कामयाब हो गई इस ड्रेस को सिलाई करने में। ख़ैर बहुत हर्डल्स आई। तो ये सिंपल प्लेन इस तरह का ड्रेस नहीं था, साथ में ये पैच था, और पैच मैंने पहले से सेपरेट कर लिया हुआ था कि ये पैच जो है ना वो मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी डिज़ाइन करके लगाऊंगी। तो ये जनाब ड्रेस तैयार हो चुका है। तो ये मैंने बॉर्डर जो थे ये स्लीव पे लगा लिए थे, शर्ट के बॉर्डर पे दामन पे लगा लिए थे, और जो नेक लाइन है वो मैंने सिंपल ही बनाई थी। वो थ्रेड वगैरह को लेके ये पट्टियाँ शट्टियाँ लगा के जो मुझे समझ आया गर्मी में जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। और सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, इतना कोई मैंने इसको हैवी नहीं किया, क्योंकि समर्स के जो कपड़े होते हैं ना वो जितने लाइट रहें ना उतने आप सुकून में रहते हैं। जितनी लाइट डिज़ाइनिंग हो, स्पेशली नेक लाइन जो है ना, मैं अपने भी ड्रेस स्टिच करूँ ना तो मैंने गला जो है ना वो कभी हैवी नहीं उसको किया, तंग नहीं किया। मैं सिंपल सा ही स्टिच करती हूँ, क्योंकि लेस वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसी लगाओ ना तो वो गले पे बाजू पे चुभती है। तो गर्मियों के ड्रेसेस के साथ तो मैं कोई मजाक नहीं करती हूँ। जितने मेरे से सिंपल स्टिच करके पहने जाते हैं मैं उतना ही सिंपल स्टिच करती हूँ ड्रेस को। तो ये जो है ना ये शर्ट की बैक है, यहाँ पे मैंने कोई पैच नहीं लगाया था, सिंपल जो है वो लैस लगा दी थी इसके ऊपर। तो ये मेरी छोटी सी अटैम्प्ट थी ड्रेस को स्टिच करने की। उसके बाद मुझे इतनी कि शदीद भूख लग गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ज़िंगर बर्गर कभी नहीं खाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था आज जैसे कि शायद ये बर्गर ही मैं खाऊंगी तो मेरी भूख ख़त्म होनी है। तो इसको मैंने ऑर्डर कर लिया। तो खैर बर्गर जो था वो मेरे से खाया भी गया, हालांकि ज़िंगर बर्गर मैं नहीं खाती शौक़ से, और मज़ा भी आया। तो शाम को जी हमारा कुछ इस तरह का प्लान था कि अबू बकर के कुछ दोस्तों ने आना था, तो अबू बकर ही कहने लगे कि मैं वाइट चिकन बनाता हूँ। तो ये वाइट चिकन के लिए चिकन को जो है ना ये पहले ही विनेगर और सॉल्ट पानी के अंदर डाल के तकरीबन जो है वो 15-20 मिनट के लिए डिप कर दिया था। मैं चिकन मटन या बीफ कुछ भी हो इस तरह से ही धोती हूँ। तो ये जो वाइट चिकन है ये बना रहे हैं अबू बकर। तो मैं बस कुछ
मेन जो है ना पॉइंट्स आपको दिखा रही हूँ। तो वाइट चिकन मैं वैसे जब भी बनाती हूँ, मेरा आपको भी ये सजेशन है कि आप इसमें फ्राइड अनियन ही यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो भी आप बना रहे होते हैं सालन, उसके रंग को डार्क नहीं करता। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो इसके अंदर डाले थे, बस आपको वो नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बाद में देख लेंगे। तो फ़िलहाल जो है ना मैं बस आपके साथ अपनी रूटीन जो है ना वही शेयर कर रही हूँ। तो ये जनाब तैयारी चल रही है, अभी जो है ना बुनाई चल रही है। तो इसके अलावा इसमें दूध भी डाला था, वो जो है ना उसका मैं क्लिप बनाना मुझे याद नहीं रहा। और लास्ट पे जो है ना काली मिर्च और क्रीम डाल के जनाब इसको थोड़ी देर दम दिया था। तो ये उसकी फ़ाइनल लुक थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।